हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था एल्डिहाइड रिएक्शन के बारे में। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में समझने वाले हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, बट कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब मैंने कल भी बताया था, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो डिराइव्ड हुआ है, डेरिवेटिव ना, ऐसा कुछ होगा। इसका जो डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ कुछ इस टाइप से। देखिए, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर तो देखिए क्या होता है, इस तरह से होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, थोड़ा ध्यान को समझिएगा। सी डबल ओ, यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, जो भी रिप्रेजेंटेड जो हम लोग किए जाते हैं इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ओ ग्रुप को, अगर ओ एच ग्रुप को हटा दूं, मैंने सपोज अगर ऑक्सीजन ग्रुप को मैं हटा दूं यहां से, तो यहां पे कुछ इस तरह से बनने वाला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा ही बनेगा ना। मैंने दोनों का इसको मैं सिर्फ ऑक्सीजन ग्रुप को हटा दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एल्डिहाइड। पहला केस हुआ। ठीक है, दूसरा केस में मैंने क्या किया, ये जो है इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन में बाद में बताने वाला हूं, रिएक्शन में यहाँ पे आपको समझ में नहीं आने वाला। ऐसा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहां से मैं क्या किया, OH ग्रुप को हटा करके यहाँ पे Cl ग्रुप को लगा दिया, तो कुछ बनने वाला ऐसा, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl। इसको लोग बोल देंगे एसिड क्लोराइड। देखिए यहाँ पे एसिड क्लोराइड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे एसिड हैलाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मतलब समझते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, जो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोड को कंटेन करता है उसी को एक्स ग्रुप लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड, क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। ठीक है, ये होगी इसकी डेरिवेटिव। तीसरा नंबर में क्या करते हैं हम लोग, यहां से जो है ना, ये एच ग्रुप को हटाकर यहाँ पे आर ग्रुप को ले आते हैं, तो कुछ इस तरह से बनने वाला है, आर डबल बॉन्ड टेढ़ा बन जा रहा है, सीओ, और क्या हो जाएगा, ओ आर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर। ईस्टर अलग होता है, इथर अलग होता है। ठीक है, पढ़ा रखा इथर तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से, उसके बाद यहाँ से तो हाइड्रोजन हटाया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटाकर NH2 लगा देता हूँ। ठीक है, NH2 ग्रुप लगा दिया 4 नंबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, ये होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे सॉरी ये पर नहीं होगा, ये हेमाइड ग्रुप का जो होता है ना, एक्चुअली ये वो नहीं होता है, इतना ही होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, इसको हेमाइड बोल देंगे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना। तो ये जो है एसिड डेरिवेटिव एक और होता है, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं, जिसका कुछ इस तरह से होने वाला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, ऐसे कुछ भी, ये भी एसिड का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड, इसको बोला जाता है। ठीक है ना, अनहाइड्राइड ये भी होता है इसका एसिड का डेरिवेटिव, माने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का टोटल जो है डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले आज नोमेनक्लेचर इसका तो पढ़ेंगे, साथ में साथ अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको पढ़ देंगे, एसिड क्लोराइड को, एसिड हैलाइड को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और इसको तो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ मैं। ठीक है ना। देखिए, मैंने एसिड डेरिवेटिव इसलिए बताया क्योंकि जो इसका जो मतलब थोड़ा बहुत इससे कुछ क्या क्या मैचिंग खाता है। ठीक है ना, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले इसको पढ़ने वाले, इसको तो पढ़ने वाले ही, बट अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको छापना तो छाप लीजिए, उसको कुछ तो समझिए थोड़ा कार्बोक्सिलिक नोमेनक्लेचर क्या था। एक्चुअली इसका यूपीएक नेम होता है, कॉमन नेम होता है, इतना आप लोग पता होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम। ठीक है ना, इतना आप लोग पता है। ठीक है, देखिए कॉमन नेम जो वही बात है कि कार्बोक्सिलिक क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसा कर देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा ही कुछ होता है कुछ, या तो फिर ऐसा हो सकता है सी डबल ओ एच, यही हो सकता है, तीनों इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। एक बात और आगे, इसका सफिक्स जो होता है, जो बाद में लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक, ठीक है ना, ओइक एसिड को बोला जाता है, OICSACID, ओइक एसिड। ठीक है ना, इसका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कॉमन नेम जो स्टार्टिंग उसी तरह से करेंगे, मैंने पढ़ा रखा था कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को कंटेन करता है उसको जो स्टार्टिंग जो होता है कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पर होता है, मैंने सोर्स के आधार पर करेंगे, तो उसी तरह चलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, यहाँ पे आर ग्रुप है। ठीक है ना, आर ग्रुप है ना, तो आर ग्रुप जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, एच ग्रुप को रखने वाला है, CH3 ग्रुप को रखने वाला है। ठीक है, डॉट 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 सबको रखने वाला है। ठीक है, पढ़ते हैं समझते हैं। अगर एच ग्रुप को रखेगा, अगर एच ग्रुप को रखेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्म। इसके पहले मैंने बता रखा है फॉर्म। अगर CH3 ग्रुप को रखे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड। ठीक, एसिड बोलेंगे। अगर C2H5 ग्रुप को रखे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसिड प्रोपियोन, प्रोपियोन। ठीक है, अगर C3H7 को रखे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपियोन हो गया, ब्यूट नहीं, हाँ ब्यूटायर, ब्यूटायर।
ठीक है। अगर C4H9 रखे ना, हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कुछ हो जाएगा भेलर, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी के साथ में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है क्या, ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो इसका जो है कॉमन नेम इस तरह से होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, बेटर, बहुत अच्छा चीज इसको समझ से रखिए, क्योंकि कॉमन नेम जो दिक्कत जो आता है, देखिए बनने वाला क्या, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, वैलेरिक एसिड। बात समझ में आ रहा है ना। इसी तरह सब इसका कॉमन नेम बनने वाला है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अभी देखिए इसका यूफिंग नेम जो होगा 3 कंडीशन बनने वाला है, 100% कंडीशन मतलब देखिए पहला कंडीशन जो बनने वाला है, पहला तो वही बनने वाला है क्या, अल्केन, ठीक है, नंबर तो यहां से हट जाएगा, ई तो हट जाएगा, अल्केन नंबर, और क्या बनेगा, ओइक ना, ओइक एसिड, एक तो पहला ही बनेगा, ठीक, सिंपल जर्नल है। और इसमें कार्बन जो इसमें ओइक एसिड जो कंटेन करेगा कितना, एक कंटेन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंटेन करेगा CH2 ग्रुप कितना, एक करेगा। दूसरा कंडीशन में क्या इसका बनने वाला है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे एल्केन तो होगा ही, ठीक है, नंबर यहां से ये हो जाएगा, और यहां से क्या है, ई ग्रुप नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइक माने अगर 2 ओइक एसिड ग्रुप आ जाएगा, डायोइक एसिड ये आ जाएगा, तो इसका नंबर कुछ इस तरह से होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने डी इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये ई आई यू तो कंटेन कर रहा है, बट ये भी कंटेन कर रहा है क्या, नहीं, इसलिए मैंने यहाँ को इससे नहीं हटाया। तीसरा कंडीशन में क्या होने वाला है, इसका कुछ चेंजिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, जेनिक, तो एल्केन, ठीक, एल्केन नंबर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा इसका नाम। देखिए इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी पहले से, क्या पढ़ा रखा मैंने, कि अगर वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को कंटेन करता है, बट मेन चेन में अगर हम फंक्शनल ग्रुप में, मेन चेन में अगर कार्बन को हम लोग काउंट ना करें उसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, तो उस केस में लोग क्या करना है, कार्बो का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 केस तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज कर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट कर सकते, इसलिए मैंने ओइक लेके चला। बट तीसरा कंडीशन में क्या, तीसरा के बाद अगर हम लोग चलने लगते हैं, तीसरा के बाद चलने लगते हैं, तो वहां से जो है सो कार्बन के जो होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें जो कार्बन कंटेन करता है उसको काउंट नहीं कर पाते, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई कार्बोक्सिल। तो यहाँ पे देखिए सपोज ऐसे मिलेंगे, ठीक, यहाँ पे मैंने सी डबल ओ एच कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्या COOH, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन जब लेंगे ना, कार्बन कंटेन कर रहा है तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, डायो, यहाँ पे डाई कार्बोक्सिल यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को हम काउंट कर सकते हैं। बट यही केस में अगर कुछ इस तरह हम लोग उसको बढ़ा दें और यहाँ पे COOH ग्रुप को लिख दूं, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे कार्बन काउंट कर सकते हैं क्या, अगर मैं काउंट करने बैठा तो लॉन्गेस्ट चेन में जब इसको लेने के लिए बैठा तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन तो ले रहे हैं, बट यहाँ का जो कार्बन एटम है, 2 का तो कार्बन एटम वाला, 2 का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है काउंट पर है, बट तीसरा वाला काउंट नहीं हो रहा है। तो आईक्यूसी बोलता है कि ऐसा आपको नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, अगर आपको लेना है कार्बन तो सभी के लेंगे, तो कभी किसी को मत लीजिए, ठीक है, अगर आपको कार्बन लेना तो सभी को लीजिए, नहीं तो किसी का मत लीजिए। तो यहाँ पे जो कार्बन लोग लेने वाले हैं वो क्या करेंगे, सबको छोड़ देंगे, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन इसको मान लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, कार्बन को इसका काउंट नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिल यूज करेंगे, अगर 4 है तो टेट्रा करेंगे, ठीक, मैंने 3 के बाद जो कार्बन जो है काउंट नहीं होने वाला, उस केस में क्या करेंगे, ट्राई टेट्रा वगैरह कार्बोक्सिल यूज करने वाले, ठीक है। इसको आप लोग छाप लीजिए, उसका मैं एग्जांपल देखूंगा वहां पे, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने लिया हूँ, बढ़िया एग्जांपल थोड़ा समझने की, पहले मैं कॉमन नेम लिखता हूँ, ये कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे IUPAC नेम हो जाएगा। देखिए इसका कॉमन नेम क्या मैंने बता रखा, अगर एक कार्बन कंटेन करेगा HCOOH, अगर H रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्म बोल देंगे, क्या हो जाएगा, फॉर्म, मैंने बता रखा था कि फॉर्मिक, वही ग्रुप को लगाना है, फॉर्मिक, क्या लगाना है, फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली में आप लोग वहां पर गलती मैंने कर बैठा था, क्या गलती कर दिया था, वहां ओइक लगा दिया था ना, ओइक नहीं लगाइएगा, ठीक है, वहां पे क्या कीजिएगा, इक लिख दीजिएगा, ठीक, सॉरी इसके लिए, क्योंकि वहां पे जो है ना मैंने उसको लगा दिया था, ये क्या बोला जाता है उसको, इसका मतलब सफिक्स मैंने लगा दिया, सफिक्स नहीं होने का, वहां पे इक हो जाएगा, ठीक है, इक लगा दीजिएगा, इक एसिड, ठीक है, इतना लगा दीजिएगा प्लीज, वहां पे थोड़ा गलत कर बैठा मैंने, IC एसिड, ठीक है, समझ जाइए यहाँ से। देखिए फॉर्म तो ये हो जाएगा, इक लगा देंगे, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, इसका नाम उसी तरह से क्या हो जाएगा, CH3 क्या है, CH3 क्या बोलते हैं, एसिड, तो क्या बोल देंगे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, कितना कार्बन कंटेंट, C2H5, C2H को क्या बोलते हैं, प्रोपियोन, क्योंकि ये सब जो है ना एग्जाम्पल जो होता है, पढ़िएगा जब आप लोग 10th 12th क्लास में,
तो वहां पे जो रिएक्शन होगा वहां पे डायरेक्ट बोलेगा एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड। एक्चुअली में आप यहाँ तक आपको याद करना है, बहुत जरूरी। यहाँ पे ये सब तो बहुत कम ही आता है, बट यहाँ तक ज्यादा आना इसको चांस बनता है। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? काउंट कीजिए तो कितना है? C2 C3 ना, 3 C3H7, क्या बोलते हैं? ब्यूटायर। क्या बोलते हैं? ब्यूटायर एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड, ये एसिड को चुनते हो मैं। इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कितना कर रहा है? 1 2 3 4 4 क्या बोलते हैं? C4H9। C4H9 को बोलते हैं लेकिन ये वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। कितना आप लोग समझ में? इसमें यूपिक नेम लिखता हूँ। ठीक है, यूपिक नेम कैसे बने थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा। यूपिक नेम क्या हो? यूपिक नेम मैंने बता रखा था क्या करना है यूपिक नेम में। ये तो देखिए यहाँ पर डबल का कार्बोक्सिल ग्रुप में कंटेंट कर रहा है, हमने C डबल डबल कंटेंट यहाँ पे कर रहा है, कहीं पे नहीं कंटेंट कर रहा, तो सिंपल जो बनने वाला भी बनने वाला, क्या बनने वाला? एल्केन नंबर डायो, एल्केन नंबर ओइक हो जाएगा, एल्केन नंबर ओइक, एल्केन नंबर ओइक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना है कार्बनिक संख्या। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कार्बन को काउंट कर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है ना कार्बन को काउंट कर रहे हैं, बट कभी कभार केस में क्या होगा, कार्बन को जब हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो वहां पे लोग यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है, दिखाऊंगा मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, कार्बोक्सिलिक। हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में क्या किए थे, अगर हम लोग कार्बन को काउंट नहीं कर रहे थे तो हम लोग क्या कार्बन डिहाइड यूज कर रहे थे, और यदि कार्बन को यूज कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, अल का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पे आपको करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या कार्बन काउंट करने, क्या हाँ काउंट कर रहे हैं, कितना? 1 1 क्या बोलते हैं? मीथेन। तो यहाँ पे हो जाएगा मिथेनोइक हो जाएगा। ठीक है ना, मिथेनोइक नंबर तो है नहीं ना, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका नाम इस तरह से होने वाला है, क्या होने वाला है इसका नाम? देखिए कितना, 2 कार्बन 1 2 2 क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तीसरा नंबर में देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना? 3 कार्बन कंटेंट, 2 और 3, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसमें देखिए कितना कार्बन कंटेंट है, तो 1 2 3 4 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यू, लेकिन ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे कितना कार्बन कंटेंट कर रहे हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 को, 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन, तो लिखेंगे हम लोग पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से इन लोगों का नाम करना बहुत सिंपल था, मैंने सिंपल चीज को बताया। अब मैं थोड़ा सा एडवांस रहता हूँ, वहां थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, बट इसको बहुत जरूरी, इसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, कुछ बढ़िया एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे। देखिए रूल टूटने वाला तो है, मैंने बता रखा था कि कार्बन एटम जो हम, देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बता पढ़ लीजिए आप लोग, वी डोंट काउंट कार्बन एटम। यदि यहाँ पे एक पहले लिख लीजिए, इफ यदि हम लोग काउंट नहीं करते कार्बन एटम प्रेजेंट इन COOH ग्रुप, जो COOH ग्रुप में प्रेजेंट है, देन यूज्ड कार्बोक्सिलिक, तो हम लोग यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यूरिक एसिड यूज यहाँ पे नहीं करना, समझते प्रोसेस? देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एटम जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम को काउंट कर, जो कार्बन एटम, फिर समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम जो प्रेजेंट है, और यदि हम उसको काउंट नहीं करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करेंगे, और यदि हम लोग उसको काउंट करेंगे तो ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, पॉसिबल है काउंट करने का, यहाँ पे काउंट करने का पॉसिबल 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे मैंने काउंट करना बैठा, इधर से मैं काउंट किया 1 2 3 4 5, तो देखिए ये वाला छूट जा रहा था। ऐसा ही कुछ काउंट करेंगे ना, देखिए इसी तरह किया, कुछ लिया, इस तरह से लिया, इस तरह लिया, इस तरह लिया, इस तरह लॉन्गेस्ट बनेगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये छूट रहा है ना। अगर मैं इधर से करूं 1 2 3 4 5 ये छूट रहा है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे वही मैंने समझाया इसका पहले ने, कि अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, विषम संख्या में, विषम छोड़िए, अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो हम लोग कार्बन जो एटम प्रेजेंट है उस कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो उस केस में लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट कर कंटेंट कर रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बन को हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डायोइक एसिड। देखिए थोड़ा सा इसका कारण कैसे करेंगे, 1 2 3 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो लिखेंगे ब्यूटेन, नंबर है क्या नहीं है, तो ब्यूटेन लिखेंगे, नंबर ई तो हटेगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम देखिए, इसका कितना 5 है ना, 1 2 3 4 की 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं लोग, 5 को बोलते हैं पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन में लिखूंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग जो है ना, मैंने यहाँ पे डायोइक है, डी ग्रुप आ रहा है इसलिए, तो कितना पे 1 पे और 5 पे, तो लिखेंगे डायोइक एसिड, ये आ जाएगा एक्चुअली में इसका नाम। इसका नाम देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को रखा हुआ है, जो कंटेंट किया हो, वो जो है कार्बन को काउंट नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो लॉन्गेस्ट लेंगे कुछ इस टाइप से लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में छूट जाएगा पूरा ना, और जब पूरा छूट जाएगा तो लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका काउंटिंग कीजिए 1 पे 2 पे, कोनो साइड से भी करेंगे, यही नाम वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ना, ब्यूटेन लिखेंगे हम लोग,
ब्यूटेन तो पूरा लिखेंगे, ये तो आएगा ही क्योंकि सी आने वाला है ना, कितना कितना पे आने वाला, 1 पे और 4 पे आने वाला। और यहाँ पे यूज करेंगे कि हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये वाला यूज करेंगे। आई होप लोगों को समझ में आ गया। मैं और कुछ एग्जांपल दूं ताकि वहां बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, इसको देखिए कुछ बेटर बेटर एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश कीजिए। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लियो, यहाँ से कुछ आप लोग को बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाला मिलेगा और जो पुराना कॉन्सेप्ट वो भी रिवाइज होने वाला है। ठीक, देखिए आप लोग कितना पता है, यहाँ पे कार्बन कंटेंट कर रहा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये सब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कर रहा है ना, COOH COOH COOH। कितना कार्बोक्सिलिक, 4 है, 1 2 3 4 है ना, 4। तो 4 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट कर पाएंगे ना, नहीं काउंट कर पाएंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग, वही जो करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बात और याद रखिए आप लोग, यहाँ से कुछ आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा क्या इसमें, देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ से काउंटिंग करना थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल में लीजिए। यहाँ पे उसको कुछ इस तरह से खींच के रखना पड़ेगा तब ठीक रहेगा, कि गलत हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसका होगा ना, तो यहाँ से इसको इस तरह से लेना पड़ेगा, तब ना मैं काउंट कर पाऊंगा ना, ऐसे लीजिए। ठीक है, वही है, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ये वाला हुआ, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये तो काम होगा नहीं क्योंकि ये तो इसका है, इसका कार्बन है ना, ये इसका। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, वही होगा। कितना काउंट कीजिए, एक तो यहाँ पर काउंट, क्योंकि मैं इसको नहीं, देखिए अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाना तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये तो हो गया पहला कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सॉरी सबको इस तरह भी बना सकता हूँ ना, क्या करोगे, ऐसे हुआ ना, पहला कार्बन, ठीक, यहाँ पे COOH ग्रुप को लगा बैठा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एक हुआ, फिर यहाँ पे भी COOH ग्रुप को लगा बैठा है इस तरह से। ठीक है, और फिर इस तरह क्या किया है, ऊपर ले गया है, फिर यहाँ पे ऐसे किया है, फिर ऊपर ले गया, फिर यहाँ पे भी COOH ग्रुप लगा बैठा है और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन काउंट इसको नहीं करना, आपको इसका काउंट करना है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, लिखूंगा ब्यूटेन। नंबरिंग तो होगा, ये कितना नंबर पे, देखिए 1 नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, 1 नंबर डबल डबल आ जाएगा क्या, पॉसिबल है क्या, COOH इस तरह से कुछ लिया मैंने और COOH ग्रुप मैंने ऐसे कुछ लिया, पॉसिबल है क्या, कार्बन एटम पे इतना, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जितना इसका नाम इस तरह से होने वाला है। तो ब्यूटेन कितना नंबर पे, 1 1, ठीक है 1 1, और उसके बाद कितना 1, ये तो हो गया ना, 1 2 3 3, उसके बाद कितना नंबर पे, 4 नंबर 4, क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा इसका नाम, कार्बोक्सिलिक। ठीक, ये इसका नाम होने वाला है। आई होप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है ना, इसमें लीजिए इस तरह से, इसमें थोड़ा ध्यान को देखिएगा, लॉन्गिट्यूड तो बनने वाला है ना, लॉन्गिट्यूड बनेगा, ये तो मेरा ब्रांच हो जाएगा। ठीक, काउंट किधर से करें, तो काउंट हमेशा किसी दिन मैं पढ़ा रहता हूँ आप लोग, फंक्शनल ग्रुप जब भी होता है तो पहले उसको डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसको लेना है। यही मैंने बना रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, यहाँ पे लेकिन कार्बन को काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को काउंट करना पॉसिबल है, बस इधर के केस में कार्बन काउंट करना पॉसिबल नहीं है। काउंट इधर से 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है। कितने नंबर पे आया, एक 3 नंबर पे, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल है ना, इथाइल ग्रुप 3 इथाइल। टोटल कितना, पेंट पेंट क्या लिखेंगे, पेंट तो लिखेंगे ही, उसके साथ क्या लगाऊंगा, इन ग्रुप लगाऊंगा, कितना नंबर पे, 5 4 ना, 4 इन, उसके बाद कितना है, ओइक, तो यहाँ पे ओइक लगा लेंगे, नंबर तो होगा नहीं क्योंकि नंबर को वैल्यू दे सकते हैं, तो इनोइक एसिड ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान तो समझिएगा। देखिए इसका लॉन्गेस्ट बनने वाला कौन, यही तो बनने वाला है, यही बनेगा ना, बट इसमें डबल बॉन्ड डबल कंटेंट कर रहा है ना, ये क्या है, मेरा ब्रांच हो जाएगा। ठीक, लॉन्गेस्ट क्या बनेगा मेरा, इस तरह से बनने वाला है। काउंट कर देता हूँ मैं, काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6 7, यही होगा ना। ये क्या है, मिथाइल, 5 लिखूंगा यहाँ पे, 5 क्या है, इथाइल, तो 5 इथाइल लिखूंगा मैं यहाँ से, 5 इथाइल। ठीक है ना, टोटल कितना, 7 को क्या बोलते हैं लोग, हेप्टेन ना, तो लिखूंगा 7 का हेप्टेन। लेकिन यहाँ पे 10 ग्रुप नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेंट कर रहा है। क्या लिखूंगा मैं, इन कितना नंबर पे आ रहा है, एक 3 नंबर पे आ रहा है, और दूसरा कितना नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर। देखिए 3 नंबर यहाँ है ना, 6 नंबर, 3 6 इन डाई, यही होता है ना, डाइन, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे वही कैसे आ रहा है, तो डाई इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला होगा और कुछ और यहाँ पे सीखने को मिला होगा, तो इसको छाप लीजिए। तो यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, मैंने क्या आप लोग को बताया, इसके पहले मैंने आप लोग क्या समझाया कि हम लोग जब विदाउट रिंग के केस में ले रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, यूरिक एसिड का यूज कर रहे थे, है ना, ओइक एसिड का। ठीक है, बट अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो करना क्या आपको,
अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड हो जाएगा कौन, COOH ग्रुप, हमको यूज क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करना, ना कि ओइक एसिड का यूज करना। बात समझ में रहा ना। हम लोग इसके पहले ये भी समझे थे कि ओइक एसिड का प्रयोग तब करना है जब स्टेट चेन में हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या डबल कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जब ट्रिपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे हो जाए, जितना मतलब ट्रिपल से ज्यादा बढ़ते जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करना है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कह रखा मैंने कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा COOH ग्रुप रिंग से, हमको यूज क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ना कि ओइक एसिड को यूज करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या चाहिए, साइक्लो, ठीक है, क्या है, प्रोपाइल, बट यहाँ पे प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन ब्रांच के जैसे बिहेव कर रहा है, प्रोपेन, और उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर यहाँ पे आप लोग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि नंबर यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने नंबर को नहीं डाला, ठीक है। तो इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका नाम ये हो जाएगा, इसका नाम ये नहीं, इसका नाम है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। बट अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा आगे की ओर, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो COOH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच रिंग से नहीं है। रिंग से डायरेक्टली अटैच है क्या, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अटैच था, बट यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है। और जब रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा तो वही पुराना नाम जो हम लोग बोल रहे थे ओइक एसिड, वहां पे ओइक एसिड यूज करेंगे। और इस केस में क्या होगा, ये जो हो जाएगा ये मेन ब्रांच हो जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेन चेन, और ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, ठीक। तो उस तरह से नाम करेंगे। तो यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 और 2। 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं इथेन ना। तो पहले 2 नंबर पे क्या है, ब्रांच, साइक्लो कंपाउंड। तो 2 उसका पहले काम करेंगे, लिखेंगे 2 क्या है, साइक्लो प्रोपाइल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद क्या है, 2 नंबर पे 2 क्या बोलते हैं, इथेन। तो यहाँ पे नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इस तरह से करना है, ठीक है। मतलब यहाँ समझने वाली बात, इसके पहले मैंने आप लोग क्या समझाया था कि डबल, अगर C ग्रुप कार्बन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, अगर उसको हम लोग काउंट करेंगे तो ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे, अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंट नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हम लोग जो कार्बन इसमें फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है, COOH ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे काउंट कर पा रहे, बट यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इसके पहले मैंने वो भी बताया था कि यदि 3, 4, 5, 6 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है तो वहां पर हम लोग कार्बन जो प्रेजेंट रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते। और जब काउंट नहीं कर पाते हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर 2 1 में आया था तो हम लोग आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंट कर पाते हैं, उस केस में क्या करते हैं, ओइक एसिड का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या, जो 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका देखिए ये दोनों समझ में आगे बढ़िया तरीके, जिस तरह से हम लोग एल्डिहाइड के बारे में समझे थे वहां उसी तरह यहाँ पे भी समझ रहे हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सब उसी क्या है, डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे 100% क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मतलब ये COOH ग्रुप है, रिंग से अटैच तो नहीं है ना, नहीं है। तो इस केस में क्या ये मेन ब्रांच हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तो ब्रांच होगा, बट यहाँ पे जो यहाँ आने वाला चीज है, हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो ये जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं 1 और 2 नंबर पे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है वो मैंने कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मतलब क्या होता है कि ब्रांच पे ब्रांच जब रहे तो उसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं, ठीक है ना। फिर मैं बता रहा हूँ बढ़िया, कितना नंबर पे 2। नंबरिंग कहां से करना है कि कार्बन, देखिए यहाँ पे नंबरिंग स्टार्टिंग वहां से करना है जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच रहता है मेन चेन से। तो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच कौन है, ये कार्बन। यहाँ पे यहाँ से काउंट करेंगे। अब किधर जाए, इधर या इधर, ट्रिपल बॉन्ड किधर मिल रहा है, इधर की ओर मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, इथाइल ग्रुप। तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। इधर लिखेंगे 2, 3 और 4, ठीक है। इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, ब्रैकेट देंगे बड़ा वाला, यहाँ पे लिखेंगे क्या 4, ठीक है। 4 क्या है, इथाइल, और इथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल कीजिए, साइक्लो है ना, तो साइक्लो, और क्या है इसका नाम पूरा बोलिए, ब्यूटेन। बट यहाँ पे ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ब्यूटीन। यहाँ पे इनाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनाइल। मैंने समझा रखा था आप लोगों को कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल, ठीक है। अगर एल्किन से निकलता है तो इनाइल बोलते हैं, एल्किनाइल बोलते हैं। यहाँ पे एल्किनाइल हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे ना। अब इसका नाम खोलिए, क्या हो जाएगा, इथेन। नंबरिंग तो है नहीं तो लिखेंगे इथेनोइक एसिड। इस तरह से इसका नामकरण करना है। कुछ समझने को आप लोग मिला होगा यहाँ से। इसमें देखिए, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी तरह यहाँ पे 100% क्या है, कार्बोक्सिलिक इसको नहीं करें, क्यों, क्योंकि ये जो COOH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच रिंग से नहीं है, इसीलिए इसका नाम जो होगा ओइक एसिड के फॉर्म में होने वाला है, ठीक। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5।
ये तो ब्रांच हो जाएगा, ये मतलब साइक्लो कंपाउंड ब्रांच के फॉर्म। देखिए ये भी ब्रांच है और ये साइक्लो फॉर्म है, ठीक है। ये साइक्लो के फॉर्म है, ब्रांच के फॉर्म है। पहले नाम किसका करेंगे, तो पहले हम किसका नाम किया जाता है, तो इसको नाइट्रो ग्रुप का करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितना नंबर 5 साइक्लो, ठीक, क्या है हेक्सिन ना, लिखेंगे हेक्सिन, लिखेंगे हेक्स, यहाँ पे इन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। कितना नंबर पर काउंट कीजिए यहाँ से, A1 A2 A3, तो 2 नंबर पर लिखेंगे हेक्स 2 इन, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हेक्स 2, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, इनाइल, हेक्स 2 इनाइल लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, इतना हो गया। उसके बाद काउंट कीजिए टोटल नंबर कितना आता है, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। तो लिखेंगे पेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कितना नंबर पर, 3 नंबर पर लिखेंगे पेंट 3 इन नोइक, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन नोइक एसिड, इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। आई होप लोग को बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा खत्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ चीज नहीं करना, बस इतना आप लोग याद रखना, एक पॉइंट खाली सिर्फ इतना याद रखना है कि सी डबल वो अगर डायरेक्टली अटैच हो जाए रिंग से, हमको यूज किसको करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर डायरेक्टली अटैच रिंग से ना हो तो हमको किसका प्रयोग करना, ओइक एसिड को, ठीक है ना। अगर 2-3 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, 3 या 3 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करेंगे, ना कि ओइक एसिड को करेंगे, ठीक है। इसको मिटाता हूं। तो समझिए आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लगे, उसके बाद एसिड का हैलाइड के बारे में समझ। देखिए हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, मैंने समझा रखा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्स ले लीजिए, एक्स के साथ क्या होगा, जो भी आने वाला है, या तो इसको भी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है RCOX, ठीक है ना। बट समझिए एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा, आप लोग समझा रखा। इसको समझने की बात क्या सबको पता होना चाहिए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो, यही होने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, ठीक है। 7 ग्रुप में पाया जाता है, शायद में 7 ग्रुप में नहीं, 18 वगैरह कुछ पाया जाता है, 17 ग्रुप में आता है ना, तो उसी ग्रुप में आता है ये वाला जो होता है ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे X जो है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंटेन करेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो R ग्रुप है वो R क्या टू कंटेन करने वाला है, तो R उसी तरह से H ग्रुप को भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। H और अल्काइल ग्रुप को कंटेन कर सकते हैं यहाँ पे R, क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है कि R जो है यहाँ पे ये H ग्रुप को प्रेजेंट करेगा अल्काइल ग्रुप को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन एटम प्रेजेंट है ना, तो H के साथ जुड़ेगा तो कार्बन अपना कर लेगा पूरा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे H यहाँ पे रख सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, क्योंकि ये सब जितना सारा हम लोग चीज पढ़ रहे हैं ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या डेरिवेटिव है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण इस तरह से हुआ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है कुछ इस तरह से टेबल वो H होता है। यहाँ से हमने क्या किया कि क्लोरीन से रिएक्शन करके, मैंने HCl से वगैरह से कुछ HX से रिएक्शन करके इसको क्या किया, यहाँ से H2O निकल गया, और आपका यहाँ से समझिए रिएक्शन कर होने वाला है, इस तरह से क्या होगा, यहां से क्या होगा, HX से रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है ना। और ये OH ग्रुप है, ये निकल गया होगा कुछ इस तरह से बना होगा, COO, ये X यहाँ पे आया होगा और प्लस में H2 निकल गया होगा। क्योंकि ये वाला जो है ना, पढ़ेंगे आप लोग बढ़िया, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है, देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से निकाल के ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा और ये टूटता है, कुछ के पास क्या होता है, इसके पास माइनस का चार्ज, इसके पास प्लस का चार्ज, तो प्लस माइनस जुटेगा तो यहाँ से ये दोनों निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस का चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस से जो कंबाइन करके बनाएगा ROX। क्या ये सब रिएक्शन वाली बात बाद में समझने वाले हैं 12th क्लास में बढ़िया तरीके से, ठीक है। ऐसे मैंने समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है होने वाला है, ठीक है ना। समझ में इतना गया ना, इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। एक बात और, इसका जो सफिक्स जो होने वाला है, इसका सफिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या लिया है, देखिए ऑयल, इसको सफिक्स जो हो जाएगा ऑयल हैलाइड दीजिएगा, ठीक है ना। सफिक्स क्या दीजिएगा, ऑयल हैलाइड। इतना समझ में आ गया ना, ठीक। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करके देखते हैं कि एसिड हैलाइड को 2 पार्ट में देखेंगे, मैंने एक कॉमन नेम, एक ग्रुपिंग नेम। कॉमन नेम जो सारा चीज चलने वाला उसी तरह चलने वाला, अगर H कंटेन करेगा तो फॉर्म बोलेंगे, CH3 कंटेन करके एसिड बोलेंगे, C2H5 कंटेन करेगा तो प्रोपियोन बोलेंगे, और C3H5 कंटेन करेगा, C3H7 ना, C3H7 कंटेन करेगा तो क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल बोलेंगे, और C4H9 कंटेन करेगा तो क्या बोलेंगे, वेलर बोलेंगे। उसके साथ में क्या करना, आयल ग्रुप को जोड़ देना, हैलाइड लिख देना, माने कॉमन नेम किस तरह फॉर्म में आने वाला है। कभी कभार क्या होता है किस तरह से एग्जांपल में आ जाता है, COCl, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, बस आसानी से लिखेंगे, फॉर्म पहले है ना, एक ग्रुप है ना, फॉर्म बोल देंगे, और क्या है आइल, तो फॉर्माइल हैलाइड बोल देंगे। Cl ग्रुप है ना, तो लिख देंगे क्लोराइड। इस तरह से इसको नामकरण किया जाता है कॉमन केम के फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट, सब एग्जामिनेशन में जब आप लोग जिससे बड़ा मतलब जब रिएक्शन कीजिएगा ना, तो वहां पर डाल लिखेगा फॉर्माइल क्लोराइड की रिएक्शन कीजिए किससे, एसिड क्लोराइड, मतलब एसिड क्लोराइड से, ठीक है, एसिटिक क्लोराइड से। तो आपको कैसे कीजिएगा, तो वहां पे इस तरह से करने वाले हैं आप लोग, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना, इस तरह से इसका नाम करना है। यूपेक नेम, कॉमन नेम के बारे ये हो गया। अब यूपेक नेम में देखिए, यूपेक नेम उस तरह से चलने वाला जिस तरह से हम लोग चलते आ रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एल्केन नंबर लेना है, एल्केन नंबर ऑयल, क्या है सफिक्स जो आने वाला उसको यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। यहाँ पे हैलाइड के रूप में आप लोग क्लोरीन आ जाएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे,
क्लोराइड, बी आ जाएगा ब्रोमाइड, आई आ जाएगा आयोडाइड, एफ आ जाएगा तो फ्लोराइड लिखने वाले, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग बता रहे हैं कि ए आई ओ यू जब कभी भी आ जाए दोनों साथ में तो आपको क्या करना है, ई को हटा देना, यहाँ से ई को हटा देंगे, तीसरा हो जाएगा अल्केन नंबर पे हैलाइड। अगर दो हैलाइड ग्रुप आ जाए, अगर दो एसिड क्लोराइड ग्रुप आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर दो एसिड हैलाइड ग्रुप आ जाए तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ नहीं चेंज नहीं करना, डाई ऑयल हैलाइड लिख देना है। अगर ट्रिपल आ जाए, अगर ट्रिपल से ज्यादा आ जाए तो आपको उसमें यूज क्या करना है, ट्राई कार्बोनिल यानी कार्बोनिल कंपाउंड को मैंने कार्बोनिल हैलाइड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोग को समझाया है कार्बोक्सिलिक एसिड में जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है उस तरह से यहाँ पे भी चलने वाला है, क्योंकि हम लोग काउंट जो कार्बन मतलब जो कार्बन प्रेजेंट है, जो कार्बन प्रेजेंट है एसिड हैलाइड में, उस कार्बन को हम लोग काउंट नहीं कर पाए। और मैंने पढ़ा रखा जब कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो और उस कार्बन को अगर हम लोग काउंट नहीं कर पाते तो किसका यूज करते हैं, कार्बोनिल यानी कार्बो का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, कार्बोनिल हेडा। इस तरह हम लोग एमाइड में देखने वाले, इस तरह हम लोग ईस्टर में देखने वाले, इस तरह हम लोग एक होता है ये साइनाइड, क्योंकि साइनाइड भी कार्बन को प्रेजेंट करे तो वहां पर भी हम लोग देखने वाले हैं। आई होप लोग समझ में आ गया होगा। इसके पहले जो सारे एग्जांपल मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में लिए वो सारे एग्जांपल इसमें भी आने वाला है, कुछ में चेंज नहीं होने, बस इस पॉइंट को थोड़ा आपको राइट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना। तो समझिए कुछ बढ़िया एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल लिया हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे एच रहेगा, सबसे पहले मैं कॉमन नेम लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईपीसी नेम लिखूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, एच अगर एच प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोले थे फॉर्म, ठीक है। फॉर्म लिखेंगे प्लस में क्या करना, आई हैलाइड को जोड़ना, बट यहाँ पे क्लोरीन तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है ना, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक। ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, तो बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे सब जगह मैंने लिया है, गलत किया है, नहीं किया है, जो भी है, बट आप लोग यहाँ पे क्या है, किसी को भी यूज करते हैं, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, मैंने हेलोजन पार्ट का जितना सारा ग्रुप है उसमें से कोई भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक। एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H को हम क्या बोलते हैं, प्रोपियोनोइल, तो बोलेंगे प्रोपियोनाइल, प्रोपियोनाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, कितना 1 2 3 4 5 5 को क्या बोलते हैं, भेलर, ठीक है। बट भेलर के पहले यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आप देखिए मिथाइल ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग देखिए अगर यहाँ पे आइसो नियो अगर प्रयोग तो होगा नहीं, अगर एक्चुअली में ए वाला नहीं रहता ना, अगर ए वाला नहीं रहता ना तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल भेलर है। बट यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब भेलर ग्रुप है, उसके बाद तुम लोग को पता नहीं है, अगर उस टाइप का पता नहीं रहेगा तो उस केस में क्या इसका नामकरण कुछ इस तरह से होना, इसको तुम लोग भेलर बोल सकते हैं ना, बट इसके पहले क्या है, इसको अल्फा बीटा बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो यहां से इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अल्फा। अगर CH3 ग्रुप यहाँ पे रखते हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे C2H5 रहता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बीटा इथाइल अल्फा मिथाइल और भेलर भेलराइल भेलर 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 क्या लिख देते पहले में, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है, मिथाइल, ठीक, और क्या बोलेंगे इसको, इसको बोल देंगे भेलर, भेलरल भेले भेलराइल, ठीक है, क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और ग्रुप रहता है ना तो यहाँ पे बीटा ग्रुप है ना, तो बीटा ग्रुप पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा इथाइल लिख देते, ठीक है ना। इस तरह से नामकरण करना। इसका यूपेक में देख लीजिए कितना कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, तो मीथेन नंबर इसका कुछ है क्या, नहीं सर, तो क्या लिखेंगे, मीथेन नॉइल, ये वाला ग्रुप ऑयल यहाँ पे कर देंगे, ऑयल ग्रुप यूज करने वाले, क्योंकि सफिक्स का यही होता है ना, तो मीथेन ऑयल क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे, मीथेन ऑयल क्लोराइड। इसका इस तरह कितना, दो कार्बन क्या बोलते हैं, इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। थोड़ा स्पीड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सब समझा बैठा हूँ, टाइम ज्यादा ना चले इसलिए मैं स्पीड ले रहा हूँ। कितना, तीन कार्बन, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉइल, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड ये वाला आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना पड़ेगा, कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, लेकिन 2 ये ब्रांच के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो 2 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, लिखेंगे पेंटेनॉइल, क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से तुम लोग का नामकरण करना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2 3 को और उसको बढ़िया तरीके से बताइए। थोड़ा देखिए इसके यूपेक में समझने वाली बात है। देखिए मैंने समझा रखा है ना कि अगर कार्बोनिल मतलब अगर सी ग्रुप अगर जो प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में अगर वो काउंट होता तो क्या हम लोग यूज करेंगे, कार्बोनिल मतलब ये क्या बोलते हैं, ऑयल ग्रुप को यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप को यूज करेंगे। देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन काउंट हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेनाइल, क्या हो जाएगा, पेंटेनाइल, पेंट बोल देते हैं। यहाँ पर क्या एल्केन ग्रुप हो जाएगा, पेंटेनॉइल क्लोराइड, तो क्लोराइड देंगे इसका नाम, ठीक है। इसका इस तरह से नामकरण हो जाएगा। इस केस में क्या देखने वाले हैं, इस केस में देखने वाला है कि हम लोग कार्बन को यहाँ पे भी काउंट कर पाते हैं,
काउंट कर पा रहे हैं ना, लॉन्ग चलेंगे काउंट यहाँ पे हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 5 5 है, पेन 5 को क्या बोलेंगे यहाँ पे बोलने वाले पेंटेन, बट यहाँ पे नंबरिंग देगा ना 1 2 3 4 5 नंबर, तो लिखेंगे 1 5, इसलिए यहाँ पे ई मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे डाययोल आने वाला है, डाययोल क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड लेंगे, ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। इसका देखिए इसमें क्या हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, देखिए मैं इसलिए यहाँ पे स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड इसमें सब इसी तरह से बताया है, तो वहाँ आप लोग देखेंगे तो इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग कार्बन को काउंट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डाई मतलब ऑयल ग्रुप का यूज लेंगे, और जिस कार्बन काउंट नहीं कर रहे किसको लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को लेने वाले, ठीक है, थोड़ा समझिए यहाँ से, तो समझते हैं यहाँ से हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो काउंट नहीं हो, देखिए अगर मैं काउंट करना बैठा तो 1 2 3 4 5 ये तो छूट जा रहा है ना, तीनों साथ में लेके चल पाऊंगा हम लोग, बताइए तो नहीं चल पाएंगे ना, तो इसके मतलब क्या, ये कार्बन यहाँ से छूट रहा है, तो यूपीएक बोलता है कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर किसी एक का कार्बन छूट जा रहा है तो आपको सबको कार्बन छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको यूज कर देना क्या, कार्बोनिल का यूज करना है, क्या करना है, कार्बोनाइल का यूज कर देना है, कार्बोनाइल क्या है, ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड लिख देंगे। बोलिए सर इतना ही लिखा है क्या, नहीं बाबा इतना नहीं लिखा है, पूरा लिखिए, उसके बाद 1 2 3 3 नंबर क्या बोलते हैं, 3 नंबर को हम लोग बोलते हैं इथेन, इथेन बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, नंबर आएगा ई क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सी ग्रुप है, उसके बाद कितना कितना 1 2 3 1 पे है और 3 पे कितना है, डबल ऐसे लिखूंगा यहाँ पे हम लोग डाई, छोटा में ले लीजिए अच्छा रहेगा, डाई, इस तरह से हम लोग नाम करना, क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा अच्छा से क्या, अब दिखेगा बढ़िया से, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 3 डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड, इतना समझ में आ गया ना कि अगर कार्बन को लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग तो ऑयल ग्रुप का प्रयोग करेंगे, बट अगर नहीं काउंट कर पाया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड को, ठीक है, इसको मिटाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए थोड़ा समझिए, कुछ बढ़िया वाला एग्जाम्पल ले कुछ और यहाँ पर समझने को मौका मिलेगा, ठीक है, काउंटिंग तो 100 देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दो कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन COCl हो जाएगा ना, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है 3, अब देखिए इधर हम लोग जाने वाले नहीं क्योंकि लास्ट में यहीं पे, अगर मैं इधर चल गया तो ये काउंटिंग वाला ये कुछ जो है ना, ये आप लोग का ब्रांच के रूप में काम करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रांच के रूप में काम करने वाला है, ठीक है, तो ये ब्रांच के रूप में काम करेगा, तो इसका नामकरण कुछ ऐसे होने वाला है, क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग इसको अगर काउंटिंग करना चाहो तो 1 2 1 2 3 ये ब्रांच के फॉर्म में होने वाला है, ठीक है ना, ब्रांच के फॉर्म में होने वाला है, ठीक, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ब्रांच के फॉर्म में हो गया ना, तो मैंने बताया था कि अगर एक ग्रुप यहां से निकले, देखिए एल्केन से अगर निकलता है एल्काइल बोलते हैं, और एल्कीन से निकलता है एल्केनाइल बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथिन नाइल, ठीक, टोटल कार्बन कितना, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोपेन 3 है ना, हाँ प्रोपेन पूरा तो आ जाएगा 1 और कितना नंबर पे, 3 नंबर पे क्या है, डाईयोल, क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिखेंगे, इस तरह से लोग का नामकरण करना है। इसको थोड़ा देखिए, तो इसको देखिए, इसको क्या करना है, इसमें इस तरह से काम करें जिस तरह से हम लोग यहाँ पे करने वाले, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग एक कार्बन को हम लोग काउंट नहीं कर पाए, इस केस में हम लोग क्या पूरा लॉन्गेज ले लेंगे, इसको ले लेंगे लॉन्गेज, ठीक है, इसको ले लेंगे, इसको लेने वाले, इसको छोड़ देने वाले, ठीक है ना, तो ठीक यहाँ ऐसा करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कार्बन चुने, इसको हम लोग इस तरह से लिखने वाले हैं, इस तरह से गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तब मैं करेंगे ना COCl, ऐसे लिखना पड़ेगा COCl, ठीक है ना, ठीक, यहाँ से हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि काउंट कार्बन को नहीं कर रहे हैं, अगर काउंट यहाँ पे कार्बन आएगा तो गलत हो जाएगा ना एग्जाम्पल, इसलिए मैंने COCl नीचे को लटका दिया, तो लॉन्गेज हम लोग को बनने वाला यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस केस में क्या करना, हम लोग तो यूजुअली कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बट यहाँ से देखिए ये 1 हो गया, ये 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना पर नंबर देखिए 4 पे है, ब्रांच कितना है, क्या है, इथाइल, तो लिखेंगे 4 इथाइल, लिख दिया, कितना नंबर टोटल 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, बट यहाँ पे क्या करना, डबल रूम ट्रिपल रूम कंटेंट करके क्या लिखेंगे, हेक्स 5, थोड़ा ध्यान को समझिएगा, मैंने स्पीड भी मैंने पहले पढ़ा लिखा, हेक्सेन इन हो जाएगा पूरा, ठीक, उसके बाद नंबरिंग इसको करेंगे, कितना नंबर पे देखिए, तो कितना नंबर पे, एक नंबर पे, और कितना 1 2 4 नंबर पे लिखेंगे 1 कितना, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4, क्या है, ट्राई, और क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड, क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, इस तरह से इसका नामकरण करना है, ठीक है, क्या सर यहाँ से ई हट जाएगा, नहीं सर क्योंकि यहाँ पे टी ग्रुप इसलिए नहीं हटने वाला, ठीक है, इसको छाप लीजिए, इसको हम लोग देखने वाले हैं, वीडियो को पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट एग्जांपल उसके बाद क्लास खत्म, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, जो पहले रूल हम लोग लगाए थे, डायरेक्टली अटैच टू रिंग वी यूज कार्बोनिल कंपाउंड, अगर डायरेक्टली अटैच रिंग से रहेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड को मतलब कार्बोनिल हैलाइड को यूज करने वाला, यहाँ पर क्या है, साइक्लो लिखेंगे पहले, साइक्लो क्या है, ब्यूटेन ना, तो ब्यूटेन लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, नंबरिंग दे या नहीं दे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कार्बोनाइल,
क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या करने वाले हम लोग, इसमें देखिए डायरेक्टली अटैच है क्या, नहीं ना, तो ये 1 ये 2, 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ नहीं, 2 को क्या बोलते हैं, इथेन, बट यहाँ पे पहले क्या लगेंगे, साइक्लो, तो साइक्लो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, इथेन, नंबरिंग करना पड़ेगा ना, 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2। ठीक है, इथेन नॉइल क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड मैंने दे दिया। लास्ट एग्जांपल है, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, मैं तो समझा देता हूँ, मैं तो बना भी दूंगा। देखिए यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, नंबरिंग करना पड़ेगा 1 इन 2 नंबर पे, ठीक है ना, बट ये क्या है, ये ब्रांच है, बट ब्रांच में ब्रांच रहेगा तो क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच है, तो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, क्या कितना काउंटिंग मास करेंगे, जहां से कार्बन जो कार्बन पहले मतलब अटैच है, तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच बेंच से, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, किधर जाए, इधर या इधर, तो इधर क्या आता है, इधर आता है ब्रांच ग्रुप, इधर मतलब ये आता है बीआर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, बट इससे ज्यादा जो मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, मैंने बता रखा था, ब्रांच के फॉर्म में हमेशा आता है, ब्रोमो हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये बीआर मतलब ब्रांच के फॉर्म में, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से एल्किन नंबर आ रहा है, तो 2 मैंने पढ़ा रखा था आप लोगों को ना, ये फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच, तो ये जो ब्रांच के फॉर्म में आता है, ब्रोमीन वगैरह सब, सबसे पहले क्लास में मैंने बता रखा था कि ब्रांच कौन कौन सा होता है, ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, तो 5 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन, तो लिखेंगे हेक्स, ठीक है, नंबरिंग देना पड़ेगा ना 2, और क्या है, इन 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या टोटल कीजिए, कितना 2 ना, 2 3 है ना, सॉरी सॉरी गलत 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 हो गया, नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा ना, 1 2 नंबरिंग तो करना पड़ेगा, इसका 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, 3, ठीक, क्योंकि 1 2 कार्बन तो काउंट करना पड़ेगा ना, ठीक, क्योंकि काउंट करना पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रो, तो लिखेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल क्या है, क्लोराइड ना, तो क्लोराइड लिखेंगे। इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना है। आई होप लोग बढ़िया तरीके से समझ में हो गया। आज से वीडियो में खत्म करते हैं। वीडियो कैसा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जय